कोई नहीं देगा साथ तेरा यहाँ, हर कोई यहाँ खुद में ही मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहाँ तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। तू छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की, तू छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की। यहाँ ज़रूरतों के हिसाब से सब बदलते नकाब हैं, अपने गुनाहों पर सो पर्दे डालकर हर शख्स कहता है कि ज़माना बड़ा ख़राब है। नमस्कार दोस्तों, एमपी भोपाल से मैं हूँ आज रानी और लेकर आई हूँ एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिरी उपदेश। दोस्तों, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों में आज काफ़ी उत्साह था। उनकी 12 वर्षों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और अब वो अपने घरों को लौट सकते थे। गुरुजी भी अपने शिष्यों की शिक्षा दीक्षा से प्रसन्न थे और गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्यों को आखिरी उपदेश देने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आप सभी एक जगह एकत्रित हो जाए, मुझे आपको आखिरी उपदेश देना है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सभी शिष्य एक जगह एकत्रित हो गए। गुरुजी ने अपने हाथों में कुछ लकड़ी के खिलौने पकड़े हुए थे। उन्होंने शिष्यों को खिलौने दिखाते हुए कहा, आपको इन तीनों खिलौनों में अंतर ढूंढने हैं। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक खिलौनों को देखने लगे। तीनों लकड़ी से बने बिल्कुल एक समान दिखने वाले गुड्डे थे। सभी चकित थे कि भला इनमें क्या अंतर हो सकता है। तभी किसी ने कहा कि अरे ये देखो, इस गुड्डे के कान में एक छेद है। यह संकेत काफी था। जल्द ही शिष्यों ने पता लगा लिया और गुरुजी से बोले कि गुरुजी, इन गुड्डों में बस इतना ही अंतर है कि एक के दोनों कान में छेद है, दूसरे के एक कान में और एक मुंह में छेद है और तीसरे के सिर्फ एक कान में छेद है। गुरुजी बोले, बिल्कुल सही। और उन्होंने धातु का एक पतला तार देते हुए उसे कान के छेद में डालने के लिए कहा। शिष्यों ने वैसा ही किया। तार पहले गुड्डे के एक कान से होता हुआ दूसरे कान से निकल गया, दूसरे गुड्डे के कान से होते हुए मुंह से निकल गया और तीसरे कान में घुसा पर कहीं से निकल ही नहीं पाया। तब गुरुजी ने शिष्यों से गुड्डे हाथ में लेते हुए कहा कि प्रिय शिष्यों, इन 3 गुड्डों की तरह ही आपके जीवन में 3 तरह के व्यक्ति आएंगे। पहला गुड्डा ऐसे व्यक्तियों को दर्शाता है जो आपकी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देंगे। आप ऐसे लोगों से कभी अपनी समस्या साझा ना करें। दूसरा गुड्डा ऐसे लोगों को दर्शाता है जो आपकी बात सुनते हैं और उसे दूसरों के सामने जाकर बोलते हैं। इनसे बचें, ऐसे लोगों से बचना बहुत ज़रूरी है और कभी अपनी महत्वपूर्ण बातें इन्हें ना बताएं। और तीसरा गुड्डा ऐसे लोगों का प्रतीक है जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और उनसे किसी भी तरह का विचार विमर्श कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। यही वो लोग हैं जो आपकी ताकत हैं और उन्हें आपको कभी नहीं खोना चाहिए। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति का पता लगाना चाहिए जो हमारी मुसीबत में हमारा सहायक बने, हमारा सच्चा मित्र बने, जिसे हम अपने दिल की बात कह सकें और वो बात कहीं और ना जाए और वो हमें सही सलाह दे सके। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन से जाने ना दें, उनका खास ख्याल रखें। मन में उठा सवालों का भवंडर है, जिंदगी में ऊपर से ज़्यादा नीचे खींचने वाले अधिकतर हैं। यूं तो हार जिंदगी में आएगी ज़रूर, क्योंकि ज़िंदगी के कागज़ों पर तुम्हारे हस्ताक्षर हैं। तेरा साहस नाप रहा है, कठिनाइयों का समंदर है। यूं डरना नहीं इन लहरों से ओ मुसाफिर, तेरी नाव जो चला रहा है वो खुद परमेश्वर है। ना मिले कोई और बात को साझा करने के लिए, भरोसा करने के लिए, तो भरोसा उस ईश्वर पर करना, उस परमेश्वर पर करना और जीवन में आगे बढ़ना। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार।